शिक्षा विभाग की जितनी गड़बड़ियां हुई, पाठक जी से हम अपील करेंगे कि आप उसमें मुस्तैद हैं, आपका ध्यान खींचा जाएगा। आपने 2013 में उर्दू टीईटी का रिजल्ट लिया, बांग्ला टीईटी का रिजल्ट लिया, रिजल्ट आपने घोषित कर दी, फिर वो आपने वापस ले लिया। तो जिन लोगों को रिजल्ट दिया वो लोग तो शिक्षक बन गए, और जिन लोगों का वापस ले लिया, क्यों वापस लिया? शीतलहर के प्रकोप से पूरा बिहार त्राहिमाम में है। कई बच्चे की मौत हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि लखीसराय में भी एक बच्चे की मौत प्रार्थना करने के दौरान हो गई। लेकिन इन सब के बीच के पाठक और जो पटना के डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर, दोनों के बीच तनातनी की स्थिति है। विद्यालय बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सारे मसले पर हम माले विधायक और विधायक दल के नेता महबूब आलम जी से बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति जिस तरह की बिहार में बनी हुई है। जो कड़ाके की सर्दी है, इस सर्दी में बच्चों का जो दमखम है, जो स्टेमिना है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। इसलिए बिल्कुल शीतलहरी को मद्देनज़र जो तत्कालिक जो डीएम रहते हैं स्थानीय, उनको ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि शीतलहर के मद्देनज़र कब बंद करें, कब बंद न करें। लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार अनबन सा बना हुआ है, तनातनी की स्थिति है, ऐसे में क्या बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, बच्चे तो शिकार हो रहे हैं ना, और हो जाएंगे। ये तनातनी होनी नहीं चाहिए। हम शुरू से बोल रहे हैं कि पाठक जी, आपने जो पहल किया, शुरू किया शिक्षा को दुरुस्त करने का, तंदुरुस्त चुस्त करने का, ये तो स्वागत है। लेकिन ऐसी जो मैसेज आप दे रहे हैं कि आप कोई ऑटोक्रेट नहीं ना है, आप कोई तानाशाह नहीं ना है भाई। स्थानीय मुद्दे हैं। अभी यहाँ ठंड है, अब हमारे 500 किलोमीटर दूर में बारसोई में मान लीजिए ठंड नहीं है, तो ये तो वेरी करता है। इसे डीएम अथॉरिटी है, उनकी अथॉरिटी पर क्यों सवाल उठाते हैं? इनको कहाँ दिक्कत है? और इस कड़ाके की ठंड में छुट्टी मिलनी चाहिए बच्चों को। दूसरा ये सवाल है कि लगातार लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उन सभी को राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बातें थी, लेकिन फिर भी अभी भी जो कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो पाया है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? नहीं, कहीं पेच फंसा हुआ नहीं है। जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है, घोषित हो गई है, कुछ विसंगतियां हैं तो दूर हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम लोग ने भी संपर्क बना के रखा है। जो कुछ भी छोटी मोटी विसंगतियां हैं बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब आने वाला सेशन है, हम लोग मिलेंगे। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दबाव की राजनीति करनी चाहिए। और कितना समय, कितना और इंतजार करना पड़ेगा इन शिक्षकों इंतजार की बात तो है ही नहीं, तो इंतजार की बात तो है ही नहीं। उनको तो घोषणा कर दिया कि आप राजकर्मी हैं। अब जो विसंगति है, अभी तो सेशन शुरू होगा, फिर हम लोग भी बात करेंगे। हम लोग चौकस है उस मुद्दे पर। ईमानदारी के साथ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, उनकी तमाम सुविधाओं को बहाल किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने लंबे समय से उनका साथ दिया है। आंदोलन भी हम लोगों ने किया, हमारे नेता लोग कर रहे हैं, हम लोग भी है। और अभी तुरंत हम लोग 2-1 दिन में संपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री से कि ये जो भ्रम है, स्थिति जो है, ये दूर कर दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की बात आप बता रहे हैं कि कब तक हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो नेता है शत्रुघ्न प्रसाद, बहुत मुखर होकर के पहले भी बातों को रखे हैं। 28 को मीटिंग करने वाले हैं। क्या लगता है कि इससे पहले भी कई दफ़ा मीटिंग हो चुका है, क्या फल? मीटिंग उनका अपना, मान लीजिए कि विभागीय मीटिंग है, वो संगठन के को देखते हैं अपना। सीपीआई से, एक सीपीएम से है, सीपीआई से, तो वो ठीक है, उसके पर हमको नहीं कुछ करना, उसमें हमको नहीं कुछ करना। लेकिन बहुत जल्द आप नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे। और मुद्दे होते हैं, लेकिन इस मुद्दा को रखेंगे। और साथ साथ आशा कर्मियों को जो पारितोषिक के बदले मानदेय कैबिनेट से पास करवाने की बात है, उनकी भी बात करेंगे। उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया, अगर रिजल्ट दिया जाता तो उनको नौकरी हो जाती, और रिजल्ट दे करके वापस लिया गया है तो किसी सेक्रेटरी ने किया होगा, विभाग के किसी अधिकारी ने किया होगा। तो के पाठक जी, आप नहीं समझ रहे हैं, आप ही एक सेक्रेटरी नहीं है और न सेक्रेटरी है। तो उनकी गलतियों का जो को भाजन का शिकार होने पड़ता है अभ्यर्थियों को या शिक्षकों को या कर्मियों को, इस पर भी तो आप लोगों को ध्यान देना नाराजगी आप चाहिए। लोगों के भीतर है उनके लिए। हमने उनके लिए, मान लीजिए कि दोष किसका है? आपने 2013 में उर्दू टीईटी का रिजल्ट लिया, बांग्ला टीईटी का रिजल्ट लिया, रिजल्ट आपने घोषित कर दी, फिर वो आपने वापस ले लिया।
तो जिन लोगों को रिजल्ट दिया वो लोग तो शिक्षक बन गए, और जिन लोगों का वापस ले लिया, क्यों वापस लिया, कौन क्लियर करेगा। मैंने बात की सीएम से, तो एक सेक्रेटरी बोलते हैं बहुत लंबा समय, अरे लंबा समय हुआ क्यों, लंबा समय हो गया, किनकी गलती है। आप जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो एडवर्टाइज के अनुकूल ही तो अभ्यर्थी या बच्चे या बैठते हैं लोग परीक्षार्थी। तो अब तो गलती आपकी है, तो अपनी गलती पर आप किसी का पनिशमेंट हुआ। शिक्षा विभाग की जितनी गड़बड़ियां हुई, पाठक जी से हम अपील करेंगे कि आप उसमें मुस्तैद हैं, आपका ध्यान खींचा जाएगा उस गड़बड़ियों पर, जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की उस पर कार्रवाई करेंगे आप। वो शिक्षकों पर लाठी लेके पड़े हुए हैं आप। देखिए कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कई सारी विसंगतियां हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए, इस पर भी खुलकर अपनी बातों को रखा है। साथ ही साथ जिस तरीके से स्कूल में छुट्टियों को लेकर के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कई बच्चे की मौत हो गई है, तो डीएम और के पाठक के बीच में जो तनातनी की स्थिति, ऐसी स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। और अपनी बातों को शुरू से मुखर होकर के बोलते रहे हैं और आज भी खुलकर अपनी बातों को रखा है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटासा की रिपोर्ट।